हेलो दोस्तों, नैन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है? इकाई अंक कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 4531, तो इसका जो लास्ट अंक होता है वो इकाई अंक होता है। तो किसी भी संख्या का जो लास्ट अंक होता है, अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, वही इकाई अंक होता है। देखिए, इन पर कुछ क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनमें आपका इकाई अंक ज्ञात करना होता है। देखिए, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 813 गुणे 1157 गुणे 1235 गुणे में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में इकाई अंक हम लोगों को निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में इनके इकाई अंकों का आपस में गुणा कर लेते हैं और गुणनफल में जो इकाई अंक प्राप्त होता है वही इनका इकाई अंक होगा। तो देखिए, इस टाइप फर्स्ट में इसको विभिन्न टाइपों में बांटकर हम लोग अध्ययन करते हैं, जिससे हम लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। तो देखते हैं, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई किया 7 या 21, इनका मल्टीप्लाई किया 25। अब इनके इकाई अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 5। तो हमारा इकाई अंक क्या हुआ? 5 हुआ। यही इस क्वेश्चन का इकाई अंक होगा, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से, मान लीजिए इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में इकाई अंक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? इनका इकाई अंकों का गुणा करेंगे। 7 एके 7, 7 और 4 का गुणा करा देंगे, 28 प्राप्त हो जाएगा। और इसका 9 है 72। इसमें अब इन दोनों के इकाई अंकों का गुणा करा दीजिए। इन दोनों के इकाई अंकों का गुणा करा दीजिए, तो 8 दूना 16 हो गया। या इस प्रकार से समझ लीजिए, इनके जो इकाई अंक हैं 1 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 9 कर देंगे। इनके इकाई अंकों का गुणनफल निकालेंगे। अब देखिए, 7 एके 7 चौक 28, इकाई अंक क्या मिला? 8 मिला। इनमें 9 8 72, इसमें इकाई अंक कितना मिला? 2 मिला। अब 8 2 का गुणा करा देंगे, 8 दूना 16, तो इकाई अंक कितना हो गया? 6 हो गया। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होएगा? 6 होएगा। यही हमारा आंसर। चलिए, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, मान लीजिए 37 गुणे 42 गुणे 73 गुणे 45। अब देखिए, आप जानते हैं कि अगर किसी भी सम संख्या का गुणा 5 इकाई अंक वाले संख्याओं में करते हैं, तो उसके लास्ट में 0 अवश्य प्राप्त होता है। तो देखिए, इसका गुणा करा देंगे तो 0, इकाई अंक के स्थान पर 0 आ गया। अब इस 0 से चाहे जिस संख्या में गुणा करेंगे, इसका इकाई अंक सदैव 0 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। चलिए, अब देखिए, अगले टाइप का क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड टाइप में हम घातों वाले संख्याओं का अध्ययन करेंगे, जिन पर घात होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं पर घात होती हैं। तो आपकी जब संख्याएं
घात के रूप में दी हुई होती हैं, तब उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, कोई भी संख्या हो उसका इकाई अंक 0 से 9 के बीच ही होगा, 0 से 9 तक ही प्राप्त होगा। तो कोई भी संख्या हो, यदि मान लीजिए कोई भी संख्या लिखा हुआ है, उसका इकाई अंक 0 है, उसकी घात चाहे भी कुछ भी हो, उसका इकाई अंक सदैव 0 ही आएगा। इसी प्रकार कोई संख्या हो, उसका इकाई अंक 1 है, 1 की घात कुछ भी हो, उसका इकाई अंक सदैव 1 प्राप्त होगा। कोई संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, इसकी घात कुछ भी लिख दिया जाए, इसका इकाई अंक सदैव 5 प्राप्त होगा। कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 6 हो, उसकी घात कुछ भी लिख दिया जाए तो उसका इकाई अंक सदैव 6 प्राप्त होगा। तो देखिए, आपका 0, 1, 5, 6 इकाई वाले अंकों की घात चाहे जो लिखी हो, उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही प्राप्त होगा। जैसे देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। मान लीजिए 216 की घात 15 लिख दिया। अब इस संख्या का इकाई अंक 6 है, इसकी घात 15 है। तो हम लोग क्या इस रूल में क्या अध्ययन किए, इस रूल में हम लोग जाने कि कोई भी संख्या का इकाई अंक 6 है, उसकी घात चाहे जो हो तो इकाई अंक सदैव 6 ही प्राप्त होगा। तो इसका इकाई अंक 6 है, घात चाहे जो हो तो इसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। देखिए, मान लीजिए 530 की घात 232 दी हुई, इस संख्या का इकाई अंक 0 है, इसकी घात चाहे कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल, 825 की घात 231, यहाँ पर लास्ट में इकाई अंक 5 प्राप्त हुआ है, तो इसकी घात चाहे जो हो, इसका इकाई अंक सदैव 5 ही होगा। देखिए, 5661 की घात 156, इसके लास्ट में लास्ट डिजिट इसका 1 है, इसकी घात चाहे कुछ भी हो, इसका इकाई अंक 1 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपका चाहे जो कुछ इस पर क्वेश्चन पूछे तो उसका इकाई अंक आप सेकंड में निकाल सकते हैं। आपको केवल याद रखना है कौन कौन सी वे संख्याएं हैं, 0, 1, 5, 6। 0, 1, 5, 6 यदि इकाई अंक में है तो उसकी घात चाहे भी कुछ भी हो, उसका इकाई अंक सदैव 0, 1, 5, 6 ही प्राप्त होगा। इसी पर चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं और इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए, 2 की घात 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 4 की घात 5, 4 की घात 5 की घात 6, 5 की घात 6 की घात 7, 6 की घात 7 की घात 8, 7 की घात 8 की घात 9 में इकाई अंक। तो यहाँ पर देखिए 5 और 6 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनकी घात चाहे जो हो, इकाई अंक 5 और 6 ही प्राप्त होगा। तो 5 और 6 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 30। इकाई अंक क्या मिला, 0। इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देखते हैं। आपका देखिए, दो संख्याएं ऐसी होती हैं
यदि इकाई अंक के स्थान पर 4 और 9 आ जाए, क्या 4 और 9, ये ऐसी दो संख्याएं हैं, ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मान, जिनका इकाई अंक हर दूसरे घात के बाद परिवर्तित होता रहता है। जैसे देखिए 4 की घात 1 4 हो जाएगा, 4 की घात 2 16, इकाई अंक क्या मिला 6। 4 की घात 3 कर दिया जाए 64, इकाई अंक 4। 4 की घात 4 कर दिया जाए, इकाई अंक 6। तो यहां पर देखिए यदि 4 की घात विषम हो, विषम हो तो उसका इकाई अंक सदैव 4 प्राप्त होगा, और 4 की घात अगर सम है, सम है, इकाई अंक सदैव 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 9 का देखें, 9 की घात 1 9 होगा, 9 की घात 2, इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। 81 होता है, 9 की घात 2 81 होता है, तो इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। 9 की घात 3 कर दिया जाए तो इकाई अंक 9 प्राप्त होगा। 9 की घात 4 कर दिया जाए, इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखा जाए यदि 9 की घात विषम हो, विषम हो इकाई अंक 9 होगा, और 9 की घात सम हो तो इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, तो आपकी 4 और 9 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका हर दूसरे घात के बाद इनका मान परिवर्तित होता रहता है, और यही परिवर्तन क्रमशः चलता है। तो कौन कौन सी संख्याएं वे हैं? 4 है और 9। 4 और 9 ऐसी संख्याएं हैं कि यदि विषम है इनकी घात, इनकी घात यदि विषम है तो वे स्वयं संख्या 4 9 प्राप्त हो, और इनकी घात सम है तो इसमें 6 और इसमें 1 प्राप्त हो। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। इस पर क्वेश्चन आपका मान लीजिए 784 की घात 35। 35 क्या है? विषम। 4 की घात विषम हुआ तो इकाई अंक इसका, इसका इकाई अंक क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 534 की घात 32, इकाई अंक सम है, सॉरी घात सम है, तो इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या होगा? सम होने पर 6 होगा। 854 की घात 37, ये क्या है? विषम है। विषम है तो इसका इकाई अंक क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 529, 529 की घात 84 क्या है? सम है। 9 की घात जब सम होगा तो इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। 739 की घात, ये क्या है? घात इसकी विषम है। 9 की घात विषम हुआ तो स्वयं वही संख्या प्राप्त हुआ। तो 4 और 9 में यदि घात विषम है तो स्वयं वही संख्या, सम होने पर 4 का इकाई अंक 6 और 9 का इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं इसी प्रकार।
सम है, 4 की घात सम होने पर इकाई अंक 6। नौ की घात सम होने पर इकाई अंक 1। क्या है? विषम है। 4 की घात विषम, स्वयं वही संख्या 4। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 और 9 इकाई अंक वाले संख्याओं का कुछ भी घात दिया गया हो, केवल हमको यही निर्धारित करना होगा कि उसकी घात सम है या विषम है। ठीक है, अगर इकाई अंक 4 है, विषम आने पर उसका इकाई अंक 4 होगा, घात सम होने पर इकाई अंक 6 होगा। 9 की घात विषम है तो इकाई अंक 9 होगा, और सम है तो इकाई अंक 1 होगा। अब बचा क्या? आपका 0, 1, 5, 6, 4, 9 हो गया। बचा क्या है? 2 बचा है, 3 बचा है, 7 और 8। देखिए 4 और 9 पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 4 की घात 1, 9 की घात 2, 4 की घात 3, 9 की घात 4, इसी प्रकार 4 की घात 99, 9 की घात। इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। इसमें इकाई अंक क्या होगा? देखिए इसमें 2 सीरीज दी हुई है, एक 4 की और एक 9 की। 4 की सीरीज और 9 की सीरीज, दोनों सीरीजों को अलग अलग कर लेते हैं। 4 की सीरीज अलग कर लीजिए, 1, 4 की घात 3, 4 की घात 5, 4 की घात 99। देखिए इसमें 4 की जो घात है वो विषम संख्याओं के रूप में प्राप्त हुआ है, और 9 की घात 2 प्लस 9 की घात 4 प्लस 9 की घात 6 प्लस 9 की घात 9 की घात सम संख्याओं के रूप में प्राप्त हुआ है। तो 4 की घात विषम है तो स्वयं संख्या प्रत्येक में 4 4 4 4, ये कितनी बार आएगा? 50 बार आ जाएगा। और 9 की घात सम है, सम होने पर 1 1 आएगा, एक कितना आ जाएगा? 50 बार आएगा। 4 को 50 बार जोड़ेंगे 200, 1 को 50 बार जोड़ेंगे 50, दोनों को ऐड कर लिए 250। इकाई अंक क्या हुआ? 0 हुआ। यही हमारा 0 आंसर होगा इसका। देखिए इसको एक तरीके से और किया जा सकता है, यदि हम सीरीजों को अलग ना करें, सीरीजों को अलग ना करें और सीधे सीधे सॉल्व करें तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? देखिए इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 1, दोनों जुड़कर कितने? 5। इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 1, दोनों जुड़कर 5। यह 1 से लेकर 100 तक दी गई है, तो इस प्रकार 5 कितनी बार आएगा? 50 बार आएगा, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ने के बाद 5 प्राप्त हो गया, तो 5 50 बार आएगा। तो 5 50 बार जोड़ेंगे, 5 को 50 बार जोड़ेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा? 250। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 0। तो चाहे जिस तरीके से सॉल्व करें आपका आंसर वही प्राप्त होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं।